कि मामा फिर आ रहे हैं यार, तो उसने सीधा सा जवाब दिया। उसने सीधा जवाब दिया कि मामा अगर 5,000 रुपए भी देगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसी क्या चिढ़ है, ऐसी क्या बेचैनी है। प्रदेश के मतलब कई गांवों में गया, कई जगह गया, ढाबे पर गया, होटलों पर गया, पान की दुकानों पर गया। अगर राजनीतिक महत्व समझना हो सियासत का और सियासत की नब्ज अगर पकड़नी हो तो आप इन 3 जगह चले जाइए। वहां आपको पता चल जाएगा कि सियासत में, स्टेट की या केंद्र की राजनीति में क्या मोड़ आने वाला है। यहां पर जब मेरी एक कि मामा फिर आ रहे हैं यार, तो उसने सीधा सा जवाब दिया। उसने सीधा जवाब दिया कि मामा अगर 5,000 रुपए भी देगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसी क्या चिढ़ है, ऐसी क्या बेचैनी है। यूं तो बड़े गाफिल रहते हैं मामा जी, और मामा जी ने तो आज कमाल कर दिया। मामा जी की बहनों का आज रक्षाबंधन के पर्व पर जिस तरह से बुलाया था वो वाकई प्रशंसनीय था। लेकिन इस बीच जो था, मामा जी ने प्रैक्टिकल चीज़ों को अनुभव नहीं किया, जो चीज़ें थोड़ी सी डरा सकती हैं। वो चीज़ें कौन सी डरा सकती हैं? कुछ ऐसी चीज़ें डरा सकती हैं जो रिएक्शंस उन बहनों के पतियों के आ सकते हैं। कुछ बहनें उल्टी करती हुई मैंने खुद देखी जब बसें आ रही थीं और मैं भी सफ़र भोपाल का तय कर रहा था। जी हाँ, भोपाल का सफ़र तय कर रहा था और भोपाल का सफ़र तय करते हुए ये सोच रहा था कि शिवराज मामा, जो भांजियों के मामा हैं, भांजों के मामा हैं, जो बोल रहे बहनों को, बहनों आइए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन जब जीजा को भेंट नहीं दी तो बहनों को मतलब देने का क्या फ़ायदा। आज एक ऐसा ही वीडियो यहाँ बीच में डाल रहा हूँ, फिर सवाल शुरू करूँगा साहिब से, शिवराज मामा से। ये मामा के चक्कर में ना बहुत सारी परेशानी हो रही है। लाडली बहना वालों की इतनी बसें हैं, पिछले 2 घंटे से ट्रैफिक में मतलब जमे हुए हैं, मतलब फंसे हुए हैं भोपाल में। अरे आप अगर कोई सरकारी कार्यक्रम करा रहे हो, अपनी बहनों को बुला रहे हो, तो और जीजा नहीं बुलाए कोई बात नहीं, भीड़ कम है तो बहनें ही बुलाई, तो उनका इंतजाम तो बढ़िया करा दो। कम से कम और लोगों को परेशानी तो ना हो जो शहर में रह रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, सारे प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, और उसके बाद उनको परेशानी होती है उसके ट्रैफिक में। या तो इनका इंतजाम अलग से करो आप, बाईपास से निकाल करके। ये देखिए कहाँ तक रेडा लगा हुआ है, मतलब पूरा ट्रैफिक जाम है जी आगे तक। मतलब कि कुछ भी यार, मतलब चुनाव के लिए कुछ भी करोगे आप, समझ में नहीं आता। 500 रुपया एक बहन को दिया गया, खाना पीना दोनों टाइम का, और बस पता नहीं इतना पैसे लाते कहाँ से हैं फ्री करने के लिए। वैसे फ्री की रबड़ी के लिए मोदी जी बोल रहे थे कि फ्री की रबड़ी मत बांटो, यहाँ फ्री की बसों में बहना को बिठा के ले जा रहे हैं, जी यहाँ को छोड़ जा रहे हैं। आपने देख लिया होगा, ये वीडियो है उस ट्रैफिक जाम का जो भोपाल में लगा हुआ था। जी हाँ, उस भोपाल में, जिस भोपाल में लोग हाउस टैक्स अदा करते हैं, सर्विस टैक्स अदा करते हैं, महंगी से महंगी जमीन लेकर के सुविधाओं के लिए बात करते हैं, जब उनका पूरा रोड जाम हो जाता है और 1-1 घंटा 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम हो जाता है, तब वो क्या कहें, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आम नागरिकों को परेशान करना, ये कहाँ की नीति है। मामा हैं कि मानते नहीं। मामा बड़े बड़े वादे करते हैं। मामा बोलते हैं कि भाई हम जो है बहनों को इस सावन में 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। अच्छा, सावन की गारंटी आप ले रहे हो। 1250 की पेंशन हम करेंगे और 35% नौकरी में आरक्षण देंगे, सारी महिलाओं को पुलिस बनाएंगे। लेकिन मामा जी, आपकी खुद की क्या गारंटी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह आपको द्वारा मुख्यमंत्री मनोनीत करेंगे, या आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? अंदर खाने की और माने तो बहुत चीज़ें साफ नज़र आती हैं जिसमें यह बोला जाता है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान को हटा करके रिप्लेस किया जाएगा। तो बहनों से झूठा वादा क्यों करते हैं? अमित शाह के कहने पर आप मध्य प्रदेश की जनता को फिर नारियल फोड़ योजनाओं का तोहफा क्यों देते हैं? वो बात एक अलग है कि आपकी छवि मामा के रूप में बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने आपसे किनारा सिंधिया के चक्कर में करना शुरू किया है, तब से आपकी पार्टी की बैंड बजी हुई है, और ये स्वाभाविक भी है।
मैंने आते आते कई जगह रास्तों में रुक करके मध्य प्रदेश के मतलब कई गांवों में गया, कई जगह गया, ढाबे पर गया, होटलों पर गया, पान की दुकानों पर गया। अगर राजनीतिक महत्व समझना हो सियासत का और सियासत की नब्ज अगर पकड़नी हो तो आप इन 3 जगह चले जाइए। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि सियासत में, स्टेट की या केंद्र की राजनीति में क्या मोड़ आने वाला है। यहाँ पर जब मेरी एक किसान से बात हो रही थी, किसान मजदूर से बात हो रही थी जो भगवा पहने हुए था, मैं यहाँ फिर कोट कर रहा हूँ, जो भगवा पहने हुए था उसका साथी भी था, भगवा पहने हुए था वो व्यक्ति। और मैंने जब उससे पूछा कि भाई माहौल क्या है, बोले साहब किस बात का, कि मामा फिर आ रहे हैं यार। तो उसने सीधा सा जवाब दिया, उसने सीधा जवाब दिया कि मामा अगर 5,000 रुपये भी देगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसी क्या चिढ़ है, ऐसी क्या बेचैनी है मध्य प्रदेश को। बीना हो बहुत सारी सीटें हों जिन पर मैंने अपना आकलन किया, लेकिन एक बात मैं यहां बता दूं आपको कि जो लोग मुझसे बात कर रहे थे वो अपना वीडियो डलवाना नहीं चाह रहे थे, वो ऑन रिकॉर्ड बात कहना नहीं चाह रहे थे। तो उनको क्या डर था? उनको अपने चेहरे का डर था, उनको डर था केंद्र की सत्ता का, उनको डर था सीएम शिवराज की सत्ता का, उनको डर था बीजेपी के उन लोकल नेताओं का जो उनकी हानि कर सकते थे, जिनकी पहचान वीडियो के थ्रू की जा सकती थी। तो मैंने वादा किया कि उनके मैं वीडियोस नहीं डालूंगा इस वीडियो ब्लॉग में, लेकिन उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं। तो यह बात तो साफ पता चलती है कि शिवराज मामा इस बार मध्य प्रदेश से विदाई के कगार पर हैं, क्योंकि जिस तरह के वादे शिवराज मामा कर रहे हैं कि साहब हम भविष्य में ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, लेकिन क्या मोदी और अमित शाह गारंटी दे सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर ये गारंटी देते हैं तब माहौल बदलेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पर शिवराज समर्थक अधिकतर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में जो है चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। वहीं सिंधिया जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भीतरघात शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, आप यकीन नहीं कर सकते कि किस लेवल तक हो चुका है। नौकरशाह ट्रांसफर करा करके भाग चुके हैं, नौकरशाह अपनी जान छुड़ा के भाग चुके हैं, कहीं घोटाले में ना फंस जाएं। क्योंकि मामा ने काले कारनामे तो बहुत किए हैं केवल चुनाव जीतने के लिए। अब चुनाव जीतने के लिए रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को बुलाया, 12 बजे प्रोग्राम था मामा का, मामा ने बड़े गाने गाए, भाई को बहना का प्यार, ये और वो, बड़ा संवेदनशील भाषण दिया। लेकिन क्या मामा ने भांजों को रोजगार दिया? क्या मामा ने अपने जीजा को रोजगार दिया? सवाल वहीं आ जाता है, पापी पेट का सवाल है। और जब पापी पेट का सवाल होता है और जब 15 साल से वो पापी पेट खाली हो, जिसकी केंद्र सरकार की नीतियों ने खोखला कर दिया हो, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी कैसे उम्मीद कर सकती है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जीत जाएंगे? यह है मेरा आकलन दोस्तों। आकलन कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि शिवराज मामा की सरकार अब खतरे में आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनसे मिला, जिनसे बात की, उन सब की यही राय थी कि मामा तो गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।